नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। और इंडिया डेली के इस खास शो वर्ल्ड वॉर में दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान दोनों जंग की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में इस बीच अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला करना भारी भूल साबित हो सकता है। तो वहीं देखिए कि दूसरी तरफ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समुद्र में एक खतरनाक मिसाइल को दाग करके ये दुनिया को बता दिया कि हम आपको संदेश और कहीं ना कहीं ये खुली धमकी दे रहे हैं। ऐसे में देखिए कि यूरोप के सबसे बड़े वॉर जोन यूक्रेन में रूस ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। इन सब के बीच यूक्रेन के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक हुआ है। आसमान से बरसी है आफत, यानी ये आफत की बारिश, आग की बारिश, जमीन पर दहशत का माहौल, 3 मोर्चे, 3 बड़े टकराव और वहीं पूरी दुनिया पर मंडराता युद्ध का साया। और ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज बात क्या, दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। चलिए 4 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। 4 बड़ी खबरें यहां पर है। सबसे पहले देखिए, युद्ध के लिए अमेरिका और ईरान जो है बिल्कुल यहां पर तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से USS अब्राहम लिंकन की एक तैनाती हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कम कीमत यानी कि कम पैसे में देखिए ड्रोन की एक पूरी सेना तैयार कर ली। इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो भी जारी किया गया कि किस तरह से USS अब्राहम लिंकन को खत्म करने के लिए ईरान के सैनिक तैयार बैठे हैं ड्रोन के जरिए। अब ऐसे में तेहरान कमजोर है, सही वक्त का इंतजार, ये भी बड़ी खबर के तौर पर आज हम आपको इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। और ऐसे में ये सही वक्त का इंतजार बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान फिलहाल कमजोर है। ईरान की राजधानी तेहरान कमजोर, क्योंकि प्रदर्शन की वजह से बहुत कुछ उथल पुथल है। और ऐसे में तेहरान पर हमला कर दिया जाएगा तो खामने की सत्ता खुद ब खुद जो है वो गिर जाएगी। और ऐसे में जो सत्ता परिवर्तन की बात हम लगातार कर रहे हैं वो यहां पर संभव, विस्तार से इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं किम ने दाग दी है समुद्र में खतरनाक मिसाइल, यानी उत्तर कोरिया की तरफ से एक खतरनाक मिसाइल को दागा गया है, जिसके बाद से दक्षिण कोरिया और जापान इसको लेकर के थोड़े डरे हुए हैं। उनका यही कहना है कि ये मिसाइलों का परीक्षण बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो प्रतिबंध है, जो उनके रूल्स है, जो नॉर्म्स है, उसके खिलाफ है, यानी आप उल्लंघन कर रहे हैं। सीधे सीधे इसको जो है एक तरह से यह कहा गया कि एक उकसावे वाली परीक्षण जो है वो यहां पर किया गया। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे किस मिसाइल का यहां पर परीक्षण किया गया। ऐसे में चौथी बड़ी खबर के तौर पर रूस का यूक्रेन के इलाकों में ड्रोन अटैक। आपको बता दें, लगातार आप खबर भी सुबह से देख रहे होंगे इंडिया डेली पर कि किस तरह से रसिया ने ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन के एक ट्रेन को निशाना बनाया। तकरीबन 200 से ज्यादा यात्री उसमें सवार, 4 की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये 4 साल से जारी युद्ध अब कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अबू धाबी में हुई शांति वार्ता विफल हो चुकी है और ऐसे में लगातार रूस ड्रोन के जरिए यूक्रेन को निशाना बना रहा है। ये 4 बड़ी खबरें विस्तार से इसको लेकर के हम आपको जानकारी देंगे। इन सब के बीच में युद्ध के लिए तैयार अमेरिका और ईरान युद्ध के लिए तैयार है। और ऐसे में आपको ये बताए देखिए, बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान युद्ध के लिए किस तरह से तैयार है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। युद्ध के लिए तैयार है अमेरिका और ईरान, यानी समझिए कि कुछ ही घंटों का इंतजार हो सकता है संभवतः कि कहीं ना कहीं से कोई हमला हो जाए। जिस तरह से USS अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया, युद्ध पोत टॉम हॉक ईरान के पास तैनात कर दिया गया है। ये वही टॉम हॉक है जिसको यूक्रेन मांग रहा था रशिया पर हमला करने के लिए, लेकिन बाद में अमेरिका ने इनकार कर दिया। इसी टॉम हॉक को ईरान के आसपास जो है वो तैनात किया गया है। और देखिए, युद्ध के लिए अमेरिका ईरान तैयार है, तो ईरान किस तरह से तैयार है इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अमेरिका की जो तैयारी है वो USS अब्राहम लिंकन को तैनात करके है। कल भी हमने आपको USS अब्राहम लिंकन के बारे में डिटेल में एक जानकारी पहुंचाई थी कि कितने उसके ऊपर में फाइटर जेट्स जो हैं उसको रखे गए हैं। तकरीबन 360 फाइटर जेट्स जो है वो तैनात हो सकते हैं, वहां से उड़ान भर सकते हैं और 3600 से ऊपर की मिसाइलें जो है इसमें ला दी जा सकती है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता दें कि किस तरह से देखिए
ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, बंकर से खामनेई का ऐलाने जंग हो चुका है। तो बंकर से देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ऐलाने जंग है। और ये देखिए CIA की रिपोर्ट तेहरान के लिए चिंताजनक। CIA की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सामने, रिपोर्ट में ईरान को कमजोर बताया गया है। प्रदर्शन भले ना हो लेकिन सरकार कमजोर है। प्रदर्शन भले ही वहां पर नहीं हो रहा है लेकिन सरकार कमजोर है। ये CIA की रिपोर्ट के जरिए ईरान को लेकर के CIA की ये खुफिया रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। और ऐसे रिपोर्ट में ये कहा गया कि तेहरान के लिए चिंताजनक है ये पूरी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में ईरान को कमजोर बताया गया है। ये जरूर कहा गया कि प्रदर्शन वहां पर खत्म हो चुका है, लोग जो है सड़कों पर चले गए, घरों में दुबक चुके हैं, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो है खामनेई कमजोर पड़े हुए, इसलिए बंकर में छिपे हुए। दो बड़ी खबरें, इस पर हम आपको विस्तार से देखिए ये जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका USS अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद ईरान पर कभी भी हमले को लेकर के जो है पूरी तरह से तैयार, अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। और यही USS अब्राहम लिंकन है जो एक तरह से महाबेड़े के तौर पर है, मुश्किलें ईरान के लिए खड़ी। लेकिन इन सब के बीच में CIA की तरफ से ये रिपोर्ट सामने, कि ये रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान कमजोर, खामनेई कमजोर, ईरान कमजोर है और ऐसे में कभी भी हमला जो है किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। ये CIA की खुफिया रिपोर्ट से जानकारी जो है निकल करके सामने आई है, जो हम आपके सामने अभी फिलहाल रख रहे हैं। भले ही प्रदर्शन ना हो रहा हो, लोग घरों में दुबके हुए हो, लेकिन फिर भी अंदर खाने कहीं ना कहीं कमजोर ईरान पूरी तरह से हो चुका है। और ये CIA की रिपोर्ट के अनुसार पूरी जानकारी जो हम आपको दो खबरों के माध्यम से यहां पर पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच में आपको ये बताया कि देखिए जो जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से अभी फिलहाल यहां पर ईरान अमेरिका आमने सामने है, तो तनाव इनके बीच में चरम पर है। फारस की खाड़ी इस वक्त बारूद के ढेर पर है और ऐसे में किसी भी पल हालात जंग में बदल सकते हैं। एक तरफ अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी मिसाइल और नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। कूटनीति की जमीन सिकुड़ती चली जा रही है और हथियारों की भाषा तेज होती चली जा रही है। अब देखिए सवाल ये है कि क्या फारस की खाड़ी अगला वॉर जोन बनने वाली है, या फिर ये कहे कि आखिरी वक्त पर टकराव जो है वो यहां पर जो है वो टल जाएगा। अब ऐसे में देखिए आपको स्थिति हम थोड़ा सा जो है यहां पर लबोलुबाब बता देते हैं कि क्या कुछ है फारस की खाड़ी में वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के। तो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के देखिए क्या कुछ है यहां पर। सबसे पहले USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में तैनात कर दिया गया है। यह अमेरिका की तरफ से 24 से 48 घंटे में हमले की ये पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। टॉम हॉक मिसाइल जो कि 1500 से 2500 किलोमीटर की रेंज पर जो है इसकी मारक क्षमता है। ऐसे में देखिए 3 विध्वंसक युद्धपोत एक साथ तैनात कर दिए गए हैं। ये बहुत ही डराने वाली तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है फारस की खाड़ी से। और ऐसे में ईरानी ड्रोन से USS लिंकन का क्लोजअप एक फुटेज भी जारी किया गया, यानी ईरान भी पीछे नहीं है। उसकी तरफ से भी देखिए USS अब्राहम लिंकन की जो तैनाती हुई है इसका एक क्लोजअप फुटेज जो है वो लिया गया, जिसको जारी किया गया है। ईरान भी लगातार चेतावनी अमेरिका को दे रहा है, अगर आपने किसी भी तरह से हमला किया तो हमारी भी उंगली जो है वो ट्रिगर पर है। आप बिल्कुल भी यह ना समझे कि हम तैयार नहीं हैं, हमारी भी उंगली ट्रिगर पर है, कभी भी गोलियां बरसाई जा सकती है। इन सब के बीच में हजारों ड्रोन से एक झुंड में अटैक की तैयारी है। $5 बिलियन का युद्धपोत, आप समझिए USS अब्राहम लिंकन की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वर्सेस $5000 का ड्रोन, यानी कि कम कीमत वाले ड्रोन किस तरह से ज्यादा कीमत वाले युद्धपोत को यहां पर खत्म कर सकते हैं, उसे निस्तेनाबूद कर सकते हैं। यह भी एक तस्वीर और कहीं ना कहीं चेतावनी जो है खामनेई की तरफ से, ईरान की तरफ से दी गई है। इन सब के बीच में देखिए रूस की भी चेतावनी है। रूस भी पीछे नहीं, ईरान के साथ कदम से कदम मिला करके है, अपना समर्थन लगातार दे रहा है। गंभीर अस्थिरता होगी अगर यहां पर युद्ध वाले हालात होते हैं या अमेरिका की तरफ से किसी तरह का हमला किया जाता है, तो गंभीर अस्थिरता वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाएगी। अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले का खतरा यहां पर बन जाएगा। ऐसे में देखिए ट्रंप का भी बयान सामने आ गया, वेनेजुएला से भी बड़ा बेड़ा यहां पर जो है वो लगा दिया गया है। मादुरो के बाद अब खामनेई अगला निशाना है यहां पर, यह भी एक सवालों के घेरे में है। ईरान का दावा, अब ईरान दावा क्या कुछ यहां पर पेश करते हुए कि किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार हैं, हमें बिल्कुल यहां पर जो है आप पीछे नहीं समझ सकते हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। अब ऐसे
ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि साफ ईरान और अमेरिका में फिलहाल शांति नहीं दिख रही है, जो कि अभी स्थिरता वहां पर बनी हुई नहीं है। बयानबाजी का दौर चल रहा है, जंग की एक तरह से तैयारी चल रही है, तो जंग के आसार हैं यहां पर। फिलहाल क्या हालात है, इस पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना और दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन आर्मी दोनों आमने सामने हैं। अमेरिका का विशाल युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व में पहुंच चुका है और ईरान ने अपने हजारों आत्मघाती ड्रोन तैयार कर लिए हैं। एक तरफ अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार, दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर की ईरानी ड्रोन आर्मी। सवाल ये है कि क्या महंगे युद्धपोत सस्ते ड्रोन के सामने टिक पाएंगे? हाल में ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मध्य पूर्व में पहुंच चुका है। ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ हवाई अड्डा है जो दर्जनों लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी बेड़े की ताकत, यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत, दर्जनों FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों से लैस, 3 विध्वंसक युद्धपोत एक साथ तैनात, टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें 1500 से 2500 किलोमीटर की मारक क्षमता, समुद्र से ईरान के अंदरूनी रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले की क्षमता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन वर्तमान में हिंद महासागर में है और आदेश मिलने पर 1-2 दिन में कार्रवाई कर सकता है। यानी युद्ध की घड़ी अब गिनती में है, 24 से 48 घंटे। हाल ही में ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान के पास हमारा एक विशाल नौसैनिक बेड़ा है। ये बयान साफ संकेत है, जैसे मादुरो को गिरफ्तार किया वैसे ही खामनेई का अंजाम होगा। ट्रंप ने ये भी कहा ईरान के साथ स्थिति अस्थिर है। उन्होंने माना कि तेहरान बात करने के लिए उत्सुक है,
लेकिन साथ ही जोर देकर कहा सभी विकल्प अभी भी मेज पर हैं। इसका मतलब साफ है, युद्ध अंतिम चरण में है। लगातार अमेरिकी धमकियों के बावजूद ईरान करारा जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिका की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का ड्रोन से क्लोज अप फुटेज जारी किया है। संदेश साफ है, ईरान के ड्रोन अमेरिकी जंगी जहाज के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। किसी भी फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले हमला करने की संभावना भी है। ईरानी ड्रोन यूएस जंगी जहाज के बेहद करीब पहुंचने में सक्षम। फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले ड्रोन से हमला संभव। आत्मघाती ड्रोन युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा। अमेरिका को सीधा मैसेज, हम पूरी तरह तैयार हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल की धमकी, ईरान की सेना तैयार है, हमारी उंगली ट्रिगर पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान अरबों डॉलर के अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ करोड़ों डॉलर के ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। विशेषज्ञों की माने तो कम लागत वाले ड्रोनों पर ईरान ने अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के लिए विश्वसनीय खतरा है। ईरानी ड्रोन रणनीति, हजारों ड्रोन एक साथ यानी झुंड में हमला करने में सक्षम। सस्ते लेकिन घातक एक ड्रोन की कीमत कुछ हजार डॉलर। दूर से नियंत्रित, मानव जीवन का जोखिम नहीं। सैकड़ों की संख्या में लॉन्च, कुछ का सफल होना तय। अगर कम समय में सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं तो उनमें से कुछ का सफल होना लगभग तय है। यानी एक $5 बिलियन का युद्धपोत एक $5,000 के ड्रोन से तबाह हो सकता है। अब इसी बीच रूस ने चेतावनी दी है।
रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, ईरान पर सैन्य हमला गंभीर अस्थिरता पैदा करेगा, इसलिए संयम बरते और कूटनीति की तरफ लौटे। ये चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ने ईरान को आईसीबीएम टेक्नोलॉजी दी, RD-214 इंजन ट्रांसफर किया, साइबेरिया के ऊपर मिसाइल टेस्ट की इजाजत। रूस ने ईरान को हथियार और मिसाइलें भी दी। यूएस ने हमला किया तो रूस ईरान गठबंधन सक्रिय हो जाएगा। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ईरान ने साफ कहा है, फिलहाल अमेरिका से कोई चर्चा संभव नहीं। अमेरिका या इजराइल की किसी भी आक्रामकता का करारा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बीस दिन बाद फिर से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर के एक रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी। अब इस खुफिया जानकारी में ईरान की अली खामनेई की सरकार को काफी कमजोर बताया गया। 20 दिन पहले CIA ने जो खुफिया जानकारी शेयर की थी उसमें कहा गया था ईरान में अभी भी बदलाव का माहौल नहीं है। नई जानकारी ऐसे वक्त में शेयर की गई जब अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन ओमान के करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे में समझिए CIA की रिपोर्ट USS अब्राहम लिंकन का तैनात होना आगे आने वाले दिन में क्या यहां पर संकट की स्थिति पैदा करने वाली तस्वीर पेश करता है। जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमले से ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है। शायद इसी कारण अब तक ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया।
मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने, कतर में अल उदैद एयरबेस, बहरीन में नौसैनिक बेस, यूएई में हवाई अड्डे, इराक में सैन्य प्रतिष्ठान, सीरिया में अमेरिकी फोर्स। यानी अगर युद्ध शुरू होता है तो पूरा मध्य पूर्व धधक उठेगा। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मादुरो वाला फॉर्मूला ही खामनेई पर भी लागू हो सकता है। हाल ही में CIA ने रिपोर्ट दी है कि खामनेई बंकर में है और अमेरिका को उस बंकर की जानकारी है। इसलिए अब संदेह होने लगा है कि क्या अमेरिका मादुरो वाला फॉर्मूला ही अपनाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला और ईरान में बहुत फर्क है। वेनेजुएला के पास ड्रोन आर्मी नहीं थी। ईरान के पास रूस चीन का समर्थन है। ईरान के पास ICBM है। ईरान क्षेत्रीय ताकत है। साफ जाहिर है कि अमेरिकी सेना कोई कार्रवाई तो करेगी। या तो युद्ध होगा या फिर मादुरो वाला फॉर्मूले में खामनेई की गिरफ्तारी होगी। लेकिन हो सकता है अमेरिका कोई और रणनीति भी अपनाए। अमेरिका चुनिंदा ठिकानों पर हमला करे, सीमित रहते हुए ईरान का जवाब दे। अमेरिका बड़े पैमाने पर हमला करे, ईरान पूरी ड्रोन आर्मी झोंक दे। रूस चीन सक्रिय हो जाए, पूरा मध्य पूर्व युद्ध में झुलस जाए।
उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान बात करना चाहता है, मैं समझौता करना चाहता हूं। हालांकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और ईरान के ड्रोन फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। युद्ध की घड़ी में टिक टिक, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात, हिंद महासागर में तैनाती, 1-2 दिन में हमला संभव, ईरान के हजारों ड्रोन तैयार, रूस की चेतावनी जारी, दोनों पक्षों की उंगलियां ट्रिगर पर। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप मादुरो वाला फॉर्मूला दोहराएंगे या फिर सस्ते ड्रोन महंगे युद्धपोतों को हरा देंगे, या ये कहें कि ये सीमित युद्ध रहेगा या फिर विश्व युद्ध में बदल जाएगा। कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले 24 से 48 घंटों में मिलेगा। फिलहाल दुनिया सांस रोककर फारस की खाड़ी की तरफ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर है रूस का यूक्रेन के इलाकों में ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। रूस का यूक्रेन के इलाकों में ड्रोन अटैक, इससे पहले भी देखा 200 से ज्यादा ड्रोनों को भेज करके यूक्रेन पर अटैक किया। अब ऐसे में रूस की तरफ से जो पैसेंजर ट्रेन और लोग थे, यात्री थे, उस ट्रेन के ऊपर में मिसाइलें दागी गई हैं। ये ड्रोन से मिसाइलों को दागा गया, इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें, कई यहाँ पर लोग मारे गए हैं, कई के घायल होने की खबर है। और ये पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पर उड़ा दिया गया। 291 पैसेंजर इस पर सवार थे। और ऐसे में देखिए फिलहाल उनमें से कई की मौत की खबर सामने आ रही है और कई जो है इसमें घायल हो गए, जिनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, 4 साल से युद्ध ये जारी, क्या थमेगा अब? क्योंकि जिस तरह से लगातार रूस की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर में, अब ऐसे में बड़ा सवाल। और देखिए जेलेंस्की भी इसको उठा रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन अब इस युद्ध को जो है थामने के लिए यहाँ पर जो है वाले हैं और ऐसे में शांति स्थापित जो है वो यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने, जिसमें किस तरह से 291 पैसेंजर इस ट्रेन में सवार थे, जिसको निशाना रूस की तरफ से बनाया गया है। और इन सब के बीच में देखिए यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में यह हमला हुआ है। और ऐसे में मंगलवार 27 जनवरी 2026 को ये हमला जो है वो यहाँ पर किया गया। और ऐसे में आपको ये भी हम बताएं कि इस हमले में ईरान से खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की पैसेंजर ट्रेन पर अटैक, और आपको बता दें तकरीबन 291 यात्रियों को यहाँ पर जो है वो ट्रेन गुजर रही थी, जिसके ऊपर में ये पूरा हमला हुआ है। और दावा ये किया जा रहा है कि रूस ने इस हमले के लिए 3 शाहेद टाइप सुसाइड
ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां पर किया है। इन सब के बीच में देखिए कि किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक के बाद एक लगातार कई सारे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, करीब 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है और ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं था, ये साफ संदेश था, ताकत का एक खुला प्रदर्शन था किम जोंग की तरफ से। अब सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये मिसाइलें ठीक उसी वक्त में दागी गई है जब वॉशिंगटन में सियोल उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी रक्षा की एक रणनीति पर जो है बातचीत कर रहे थे। अब ऐसे में इस बात को समझिए, मिसाइल परीक्षण प्योंगयांग के पास से लॉन्च किया गया और ये जो है ये पूर्वी समुद्र में जाकर के गिरी है। ऐसे में 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी कि मारक क्षमता है, 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन ऐसे में कई मिसाइलें एक साथ अमेरिकी अधिकारी जो है इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से ये खतरनाक है, क्योंकि कई मिसाइलें एक साथ यहां पर दागी जा सकती हैं। भले ही कम दूरी को ये टारगेट करे, लेकिन एक साथ कई मिसाइलों का अगर ये प्रहार होता है तो समझिए कितना घातक जो है वो हो सकता है। वैसे में अमेरिकी अधिकारी सियोल में और रक्षा रणनीति पर बातचीत जो है ऐसे वक्त में, क्योंकि बातचीत का दौर चल रहा है, रक्षा को लेकर के तमाम बातचीत का दौर है, ऐसे में किम की जो टाइमिंग है अब उसके ऊपर में सवाल खड़े होने लगे हैं। किम की टाइमिंग पर सवाल, और ये पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त जहां पर रक्षा को लेकर के बातचीत हो रही थी, उसकी रणनीति पर बातचीत हो रही थी, तो आखिरकार ये परीक्षण किया क्यों गया। इन सब के बीच में देखिए दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ गई है। तत्काल इसको रोका जाए ये कहा गया है, ये आग्रह किया गया है, और वहीं जापान ने इसका विरोध जताया, कहा यूएन प्रस्तावों का ये सीधे सीधे तौर पर उल्लंघन है, ड्रोन विवाद, सीमा पर निगरानी का आरोप है। और ऐसे में पार्टी, यानी कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ड्रोन विवाद, क्योंकि ये कब से शुरू हुआ ये भी हम आपको बताएं, ड्रोन विवाद ये शुरुआत जिसमें उत्तर कोरिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीमा पार निगरानी का ये आरोप, यानी सीमा पार से निगरानी की जा रही थी, इनके ड्रोन हमारे क्षेत्र में घुसे थे, जो कि संप्रभुता के ऊपर में सीधा सीधा हमला था। और यही वजह है कि हमने ये परीक्षण करके बता दिया कि अगर आप निगरानी करोगे, अगर आप जासूसी करोगे, तो हम इन मिसाइलों से आपके घर में घुस करके आपको भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में पार्टी कांग्रेस जनवरी अंत फरवरी में ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, और इसी महीने में देखिए ये टेस्ट किया गया है। परमाणु पनडुब्बी निर्माणाधीन तस्वीरें जो है वो भी जारी की गई हैं। रूस को आपूर्ति, यूक्रेन में इस्तेमाल 2024 रक्षा समझौता है, और इन सब के बीच में मॉस्को के साथ हस्ताक्षर। आप समझिए उत्तर कोरिया को किसका साथ है, रूस का साथ मिला हुआ है, और ये जो है मॉस्को के साथ हस्ताक्षर तकरीबन 2024 में ही हुआ था। ये अपने आप में और घातक जो है तस्वीर निकल करके सामने आई। और ऐसे में देखिए अमेरिका की भूमिका सीमित करने की फिलहाल योजना यहां पर जो है वो उत्तर कोरिया, रूस, चाइना सब मिलकर के जो है वो बना रहे हैं। यानी कि किम का जो टाइमिंग है, किम की जो टाइमिंग है, इसको भी सोच समझ करके जो है वो चुना गया है। मैसेज बिल्कुल साफ है, संदेश साफ है, बातचीत करते रहो, मिसाइलें हर वक्त तैयार है। तो सवाल ये कि क्या किम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने वाला है। किम जोंग उन ने फिर दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर दाग दी।
350 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की ऊंचाई, ये कोई साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि किम का एक सोचा समझा संदेश। और ये संदेश ठीक उस वक्त भेजा गया जब वॉशिंगटन और सियोल उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी रक्षा रणनीति पर बातचीत कर रहे थे। किम का मैसेज साफ है, जब चाहो बात करो, मेरी मिसाइलें तैयार रखती है। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग के पास से दागी गई मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट के पास समुद्र की ओर मिसाइलें दागी। कई बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की रिपोर्ट, मिसाइलें लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके गिरी। उत्तर कोरिया से दागी मिसाइल पूर्वी समुद्र में गिरी। जापान के तटरक्षक बल ने मिसाइल का पता लगाया, अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। जापान पर कोई सीधा प्रभाव नहीं। लेकिन ये सच नहीं है, खतरा वास्तविक है, क्योंकि यही मिसाइलें कल जापान को निशाना बना सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये परीक्षण कोई संयोग नहीं था। ये ठीक उस समय हुआ जब अमेरिकी रक्षा विभाग का वरिष्ठ अधिकारी दक्षिण कोरिया में था। सैन्य गठबंधन के आधुनिकीकरण पर चर्चा हो रही थी। वॉशिंगटन उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी भूमिका सीमित करना चाहता है। किम का संदेश साफ था, अपनी रणनीति बनाओ, अपनी मिसाइलें मैं दागूंगा। जो भी तैयारी करनी है कर लो, मैं तैयार हूं। ये केवल सैन्य परीक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश था। और वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही।